तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मुझे आप लोगों से एक मैटर पे बात करनी थी। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने 2-4 वीडियो डाले थे इसी टॉपिक पर। किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और एक नहीं दूसरी बार भी, ठीक है। एक माँ बाप के 2 बेटे थे और एक बेटा पहले ही ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने कोरोना टाइम में दूसरे मैरिज की थी अपने सेकंड बेटे के साथ में, उसी बहू की। और फिर दूसरे की भी डेथ हो गई थी, कोई एक्सीडेंटल डेथ थी। तो उस टाइम में मैंने जो वीडियोस बनाए थे यहाँ पे कई लोग आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेट दी थी मेरे को। और मैंने उस टाइम भी बोला था जो बात है, देखो हर किसी को जब सोशल मीडिया पे हैं तो अपना हक, जब आप वीडियोस देखते हो तो आप लोग कमेंट करते हो, है ना। और हम लोग वीडियोस देखते हैं तो कमेंट करने के साथ साथ हम अपना, जब यहाँ पे वीडियो बना रहे तो हम अपने वीडियो के थ्रू भी अपनी थॉट्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अगर आज फील हो रहा है, मैंने उस दिन भी बोला था कि देखो जब एक परिवार के 2 चिराग होते हैं वो दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को किस तरीके से पालता है यहाँ सब जानते हैं। बच्चे एक माँ बाप के लिए क्या अहमियत रखते हैं वो यहाँ सब जानते हैं, ठीक है। जो दर्द होता है, जो तकलीफ़ होता है, किसी के 2 जवान बेटे चले जाना, जिसके पास कोई और औलाद भी नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, उनका बुढ़ापा, उस कंडीशन में उनकी मेंटेलिटी जो है ना वो यूट्यूब पर भी नहीं है। वो यहाँ पर बता भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी कुछ शेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो जिन यूट्यूबर की मैं बात करूँ, उन्होंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला, उन्होंने क्लिप्स लगाई कि हाँ ऐसे ऐसे मारपीट हुई थी उनके साथ। तो देखिए वो एक दौर था, हस्बैंड वाइफ की दोनों की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी था, लेकिन इतने साल बाद फर्स्ट तो वो क्लिप निकालना सोशल मीडिया पे। उन बूढ़े माँ बाप के पास जो सहारा था वो जा चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं है, रीजन ही नहीं है जीने का। वो किस तरीके से जी रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इतनी बड़ी एक ऑडियंस खड़े कर देना जो कि वो हेट ही हेट दे रही है। उनको इतना बुरा दादा दादी बना दिया गया यूट्यूब पर कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे खुद पर बीतती है तब पता चलता है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे फादर की डेथ जब मैं 9 ईयर की थी ना तब हो गई थी। और मेरी मम्मी ने जब मैं 9 साल की थी ना, और मेरा सबसे छोटा भाई 6 महीने का था ना, तब मेरा मायका जो था ना वो छोड़ दिया था। वहाँ से एक चवन्नी नहीं लेके आए थे हम भी, ठीक है। और आज सब कुछ है, कामयाब हैं, सब कुछ बढ़िया। वो तो होता है ना कि बड़ा भाई भी आराम से PhD करके वेल सेटल्ड है, सब कुछ, सारी फैमिली सेटल है। आज 27-28 साल हो गए, 98 की बात है। कितना टाइम हो गया आप लोग लगा लो, मैं तो भूल भी गई। तो यहाँ सारी चीज़ें जायज़ है, चलो मैंने मान लिया टॉर्चर हो रहा है, चलो घर छोड़ना है, सारी चीज़ें कर लो, लेकिन यार सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपनी ज़बान से तो मत कहो। दुनिया कुछ भी कहती है लेकिन अपनी ज़बान से तो मत कहो। यहाँ तो कम से कम टेप लग सकती है कि उनको आप अपने मुंह से तो उनको ख़राब मत बोलो, उनके लिए कुछ गलत मत बोलो, वहाँ से कुछ नहीं लेके आए। मैं भी कहती हूँ यार 100 में से 99% लड़कियाँ जब ससुराल में से वापस आती हैं, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो मोस्टली ऐसे ही होता है। क्यों खाली हाथ ही आती हैं, बच्चे साथ होते हैं, बस बच्चों की जिम्मेदारी साथ होती है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन होती है जब सामने वाला पक्ष मजबूत दिखता है तो आप अपनी तरफ से जो बोलोगे, या फिर उनको लड़ने के लिए सामने वाला बराबर तो होना चाहिए ना कम से कम। और मुझे इस सिचुएशन में एक चीज़ दिखती है, बाकी पता नहीं, मुझे यहाँ पे गालियाँ भी मिल सकती है, मुझे लगता है कि मुझे गालियाँ मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं मेरा पक्ष तो रखूँगी कि मुझे एक चीज़ दिखती है कि बहन तेरे पास जीने का सहारा तो है, उनके पास तो जीने का सहारा भी नहीं। जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर आज तक बड़ा किया, जवान किया, एक बेटा तुझे सौंपा, फिर दूसरा बेटा भी तुझे सौंप दिया, उनके पास तो जीने का सहारा भी नहीं। अगर उनसे गलतियां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, पंगे हो रहे थे, तो साइलेंटली भी ये काम हो सकता था। यहाँ सोशल मीडिया पे इस तरीके से और लोगों से ये कहलवाना, वो समाज में रहने लायक नहीं छोड़ना। आपका चैनल छोटा नहीं है, आपका चैनल बहुत बड़ा है, समाज में रहने लायक ना छोड़ना, ये तो गलत है ना। आप कर लो, सेपरेट हो जाओ, बच्चे हैं आपके, आप पाल पोस सकते हो, आपकी यूट्यूब से आराम से 8 से 10 लाख इनकम तो आती ही है। मैं भी यूट्यूब पर काम करती हूँ, मुझे भी पता है यूट्यूब से क्या आता है। आप महीने के आराम से 8 से 10 लाख यूट्यूब से कमा लेते हो, उसके बावजूद आप उनके नाम को इस तरीके से ख़राब करते हो ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फील हुआ। जो उस टाइम मैंने वीडियोज़ में बोला था, मैं आज भी अपनी बात पर स्टैंड हूँ
कि एक माँ बाप की दृष्टि से अगर कोई देखेगा ना, एक माँ बाप के तरीके से कोई देखेगा ना, जब ये चीज़ अपने आप पर सोचकर कोई देखेगा ना, जब उसको पता चलेगा कि उस माँ बाप के घर का तो चिराग ही बुझ गया। जब आज मैंने वो वीडियो देखी ना, मैंने इतने दिन से कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई वीडियो नहीं डाली मैंने कि ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन आज मैंने वो वीडियो देखी ना, जब वो जिस तरीके से सामान समेटना, वो कपड़े डालना, एक होप होती है यार, अपना घर होता है। हम लोग छोड़ के आए थे 98 में, ठीक है, वो होप जो है ना, वो 2020 में मेरी दादी की डेथ हुई थी, तब तक वो होप थी कि हम वापस जाएंगे, हम वापस जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, 6 महीने बाद जाएंगे। मतलब वो होप जो है ना, वो इंसान कभी नहीं छोड़ता कि वो मेरा घर है। वो होप किस कंडीशन में छुड़ती है वो आप लोग सोच लेना। चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन आ जाए, इंसान होप नहीं छोड़ता कि वो मेरा घर है। वहाँ से समेट कर नहीं लाता सब कुछ, बिगाड़ता नहीं है, डर लगता है बिगाड़ते टाइम। कोई भी लेडीज जब इस तरीके से पंगा झगड़ा कोई भी हो जाता है ना ससुराल से, जब वो निकलती है ना, तो वो एक होप जो होती है ना उसके मन में हमेशा रहती है कि मुझे वापस आना है। वो बिगाड़ कर नहीं निकलती, वो जितना हो सकता है ना वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि मैं दबा के ही निकलूँ। वो इस तरीके से समेट कर नहीं निकलती। और उस कंडीशन में जहाँ पर सामने वाले के पास सहारा जो है, वो सहारा भी आप ही हो, और कोई सहारा भी नहीं है उसका जीने का, उसकी तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। वो जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, उतनी प्रॉपर्टी आप आराम से बना सकते हो, बहुत जल्द बना सकते हो, क्योंकि जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको तो पता है कि आप अच्छा खासा अर्न कर लोगे, ठीक है। और ये टॉपिक उछालना, सोशल मीडिया पे इस तरीके से बेइज्जती करना, ये थोड़ा गलत था। आपके साथ कुछ तो बॉन्डिंग उनकी होगी, आप तू करके बात करें, तुम्हारे करके आज उस रिकॉर्डिंग में आप बात कर रहे हो, तो कुछ तो बॉन्डिंग होगी। जिसने आपने 2 बेटे आपको सौंप दिए, उनके लिए इतनी तो बॉन्डिंग होगी। अगर पहले वाले में मिस्टेक हो रही थी आपके रिश्ते में, ठीक है, और आपने बोली है, खुद ने ये बात बोली है कि पोतियाँ घर से बाहर ना जाए, इसलिए आपको दूसरा बेटा सौंपा गया कि दूसरी जगह ना जाए, ठीक है। जब वो लोग इतना रिस्क उन्होंने ले लिया, अब तो उनके पास सौंपने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वो क्या सौंपेंगे। कम से कम आपके पास तो रीजन था वहाँ रहने का, आप 2 सुन लेते, 4 सुन लेते। बुजुर्ग अपने घर में माँ बाप होते हैं, हर एक घर में खुद के जो माँ बाप होते हैं वो भी बुढ़ापे में गुस्सा करते ही हैं, 4 बातें सुनाते ही हैं। और बाहर दुनिया की 50 सुनने से अच्छा घर की 4 सुन ली जाए ना, मैं मेरी थॉट बता रही हूँ यहाँ पे, घर की 4 सुन ली जाए वो बेस्ट होती है। और झगड़ा जो भी हुआ था आपका, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पास वो रिकॉर्डिंग आपने लगाई, आपने झगड़े की वजह तो नहीं बताई। कम से कम जब आप इतना ले आए यूट्यूब पर, तो आपको ये झगड़े की जो वजह थी वो तो इस ऑडियंस के सामने रखनी चाहिए थी ना, कि भाई इस कारण से झगड़ा हुआ था। ऑडियंस को क्या पता, एक पक्ष कैसे देखा जाए, जो वो दुनिया में वो इंसान है ही नहीं अब। और उसकी आज तक की जितनी वीडियोस देखी उनमें पॉजिटिव ही दिखा। तो एक आपने रिकॉर्डिंग डाली, तो इस रिकॉर्डिंग के साथ में कम से कम इतना शेयर तो आप करते कि कारण क्या था। जबकि रिकॉर्डिंग आपने वो एक रिकॉर्डिंग संभाल के रखी हुई है, तो उसके पीछे का क्या कारण था, कुछ तो रीजन रहा होगा कि इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग, जब आपकी शादी राजवीर जी के साथ हो चुकी थी तब भी आपने वो रिकॉर्डिंग संभाल के रखी, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। मतलब सोचने वाली बात है यार, कि एक माँ बाप को इतना जलील कर दिया जाए सोशल मीडिया पर कि वो दुनिया में बेचारे अपनी बची हुई ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। वो बेटे 2 जिनको उन्होंने ऐसी बहू को सौंप दिया, उन बेटों की याद भी उनको आएगी, तो साथ में ये याद आएगी, तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी। इस तरीके से सोशल मीडिया पे कोई बेइज्जत करता है अपने बुजुर्गों को। एक बॉन्डिंग होती है यार, अपनी माँ जो होती है ना, उससे एक कनेक्शन होता है, उससे ज़्यादा कनेक्शन सास के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ है जिसने हमारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए अपना बेटा सौंपा, वो है वो, और उसको आप इस तरीके से जलील कर रहे हो। मतलब यहाँ पे यार थोड़ा सा माइंड के साथ, सिंपैथी के साथ में जो सोचेगा वो तो सोचेगा, लेकिन सिंपैथी के अलावा भी एक बार सोच कर देखना, ये काम साइलेंटली भी हो सकता था। सेपरेट घर में रहना था, वो सेपरेट रह सकते थे, अपनी जबान तो ख़राब ना होती ना। हम भी ससुराल में रहते हैं, हमें भी पता है झगड़े बहुत होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं ससुराल में, लेकिन आज तक की सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी के अलावा नेगेटिविटी ससुराल के बारे में कभी बताई हो तो बताना। सबके घर में होते हैं, हर एक लेडीज जो है ना, जो ससुराल में रहती है, 100 में से 90% के साथ में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो जाते हैं। उसमें रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाज़ें सुन रही है, तू तड़क की आवाज़ भी आप भी बोल रहे हो, उधर से भी आ रही है, और जब
लड़ाई होती है ना, उसमें भजन कीर्तन नहीं होते, उसमें तो महाभारत ही होती है, तो सबको पता है। लड़ाई का रीजन भी तो होगा ना कोई, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती कि एक बंदा पागल तो है नहीं कि वो ज़बरदस्ती आके सवार हो जाएगा। होते हैं बहुत सारे ऐसे, लेकिन बाकी वीडियोज़ देखी और आपका बाद का बिहेवियर देखा। एक माँ बाप ने, उनका पहला बेटा ख़त्म हो गया, फिर भी 6 महीने नहीं हुए, उससे पहले आपको इतना फ्रीडम दे दी थी कि आप आराम से जिम जा रहे हो, जिम के कॉस्ट्यूम पहन रहे हो, अपने देवर के साथ में आप जिम कर रहे हो, आप सारी फ्रीडम जो उन्होंने आपको दे रखी थी, आप किस तरीके से रह रहे हो, वो सारे वीडियोज आपके यूट्यूब पर है। उन माँ बाप के लिए गलत बोलते हुए आपने थोड़ा बहुत सोचा भी नहीं कि ऑडियंस सब कुछ देख रही है। जिनके पास थोड़ा बहुत जो अपना सिंपैथी को साइड में रख करके, दया भावना को थोड़ा साइड में रख करके उन वीडियोज़ को देखेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगा कि उन माँ बाप ने आपको कितनी फ्रीडम दी थी, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े लांछन लग रहे हैं। उन माँ बाप के बारे में सोचना, अब वो माँ बाप ये रात कैसे निकालेंगे, वो कैसे रहेंगे इन घरों में, अपने घर में। हाँ, फ्लो में हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे लाते टाइम कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना कि ये भी मेरे ही हैं, मैं किसकी धज्जियाँ उड़ा रही हूँ। जब आपके मायके में केक कटा था उस टाइम पर भी आप इतना बवंडर मचाते, उस टाइम तो आप साइलेंट हो गए थे। आपने 1-2 वीडियो डाले जरूर थे, लेकिन बाद में आपने उनको क्लेरिफाई भी किया था, और वो भी ऐसे इस वे में नहीं डाले थे, वो भी इतना गंदा तरीके से आपने नहीं डाला था। आप थोड़ा सा माइंड यूज करो कि एक परिवार जो है वो पूरा बिखर रहा है, और वो परिवार जिनकी तो मतलब वो बूढ़े माँ बाप जिनकी ज़िंदगी में कोई सहारा ही नहीं बचा, उनके 2 बेटे उन्होंने आपको पाल पोस कर जवान करके बड़े करके दिए। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस की कि जब वो सारा सामान आप समेट रहे थे, आपकी माँ, आपके भाई, आपके घर वाले उस घर में सामान समेट रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मैं उनका कुछ नहीं लेके आई, मैं सिर्फ अपना लेकर आई हूँ। अरे उनका तो सब कुछ लेके, उन्होंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, और आप सब कुछ अपने, वो होता है ना कि उस घर में अंधेरा हो चुका अब, और फिर आप वापस आ गए, फिर कहते हो मैं कुछ नहीं लेके आई। छोड़ के क्या आ गए बताओ, क्या बचा उनके पास में? सब कुछ तो ले आए, अब क्या छोड़ के आए हो? आपके पास एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को, हाँ मैं मानती कि आप बहुत अच्छे हो, अगर आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते तो 1 साल में आपने कितनी बार उनकी इमेज खराब की। सब कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि हाँ भाई मारपीट होती थी, वो मारपीट भी दिखती है कितनी होती थी, यूट्यूब पर सब दिखता है। वो क्लिप आपने लगा दी और आपने सिंपैथी कार्ड खेल दिया, आपको निकलना ही था उस घर से, तो आप साइलेंटली निकल सकते थे, लेकिन साइलेंटली निकलते तो ये दुनिया जीने नहीं देती। इसलिए ये सारे काम करने जरूरी थे क्या? और देखिए यहाँ पर मेरे को जो गलत बोलते हैं बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी सोच है मैं यहाँ पर बताऊँगी ज़रूर, ठीक है? मैं यहाँ पे मेरा जो व्यू है, मेरी जो सोच है वो मैं ज़रूर यहाँ रखूँगी, ठीक है? मैं जिस नज़र से देखती हूँ वो मैं यहाँ ज़रूर रखूँगी। अब ये नहीं है कि मैं भी दिल से ही सोचूँ, दिमाग से सोचूँगी। मेरी मदर के पास जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, रिश्ते आए शादी के लिए, ठीक है, लेकिन उसके पास एक वो थी बात, एक ही पॉइंट था कि अगर मैं शादी कर लूँगी ना तो मेरे बच्चे जो है ना, ये एक घर का चिराग है, और ये उस घर को वो घर बंद हो जाएगा, इन बच्चों का भविष्य पता नहीं कहाँ सेट होगा। मैं मेरे बच्चों को पालूंगी, पोषूंगी, और उसके बाद में मैं उस घर को दोबारा खोलूंगी। ये थॉट थी राज, उसने 98 से लेकर आज तक वो काम किया, और वो घर दोबारा खोला उसने। ऐसी सोच रखते, चले जाते बाहर, बच्चों को पाल पोस के आ जाते, कम से कम इनकी ज़िंदगी में सुकून तो आता। साइलेंटली निकलते, साल 6 महीने गुजरते, आपकी कमी महसूस होती, दोबारा प्यार तो बना रहता, बिगाड़ने में क्या मजा आया? तो चलो जो भी था, मैंने मेरी सोच रखी, जो फ्लो में अगर कुछ गलत निकल गया हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरी सोच यहाँ इतनी ही थी, यही था भाई। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।